रामायण की कथा से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। कुछ लोगों ने सुनी होगी तो कुछ लोगों ने देखी भी होगी। तो हम बात करते हैं उस समय की जब श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मार दिया और अब वो अपनी मृत्यु का इंतजार करते हुए मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। वहाँ पूरी लंका नगरी अस्त व्यस्त हो गई थी। लंका के अंदर सभी लोग त्राहिमाम कर रहे थे और यहाँ वानरों की सेना के अंदर बहुत उत्साह था। सभी लोग खुश थे कि श्री राम ने आखिरकार लंका के राजा रावण को मार दिया। इस समय में श्री राम लक्ष्मण को बुलाते हैं अपने पास और लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण, रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत पंडित था, तुम एक काम करो, तुम रावण के पास जाओ और उसका अंतिम समय चल रहा है तो उससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति करो। वो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत ज्ञानी पुरुष था वो, तो उसके अंतिम समय में उससे ज्ञान की प्राप्ति करो, तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने ये सुना तो हंसने लगे। वो बोले, भैया आप कैसी बात करते हैं, वो कौन ज्ञानी था, वो तो मूर्ख था, वो तो अहंकारी था, उसने माता सीता का अपहरण किया था, क्या आप भूल गए ये भी। राम बोले कि तुम नहीं जानते, वो सच में बहुत ज्ञानी था। तुम एक काम करो, चाहे इसे मेरा आदेश समझो, मगर जाओ उसके पास ज्ञान की प्राप्ति करो। लक्ष्मण को कुछ समझ में नहीं आया कि भैया किस बारे में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा ज्ञानी कैसे हो सकता है, उसको तो अहंकार था। मगर फिर भी वो गुस्से में वहां से चले गए और रावण के पास पहुंचे। रावण के सर के पास खड़े हुए और उसको बोला कि हे रावण, सुनो, तो तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तो मुझे एक काम करो, जाते जाते कुछ ऐसा ज्ञान दो जिससे कि जो सृष्टि है उसका भला हो सके। बोले कि देखो, मुझे भैया ने भेजा है, मैं इसलिए आया हूं, नहीं तो मैं तुम जैसे अहंकारी के पास तो मैं आता भी नहीं। तो मुझे अब भैया ने भेजा है, भैया का आदेश है, तो मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अब ज्ञान दो मुझे। रावण ने उसको देखा और रावण को गुस्सा आ गया। रावण ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, मतलब उन्होंने उसे कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया, ज्ञान की बात तो बहुत दूर की है। लक्ष्मण को गुस्सा फिर आ गया। लक्ष्मण बोले, यार मुझे पता ही था कि अहंकारी है। वो वहां से चले गए और भगवान श्री राम के पास आए और गुस्से में आते हुए उनको बोले कि देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बहुत अहंकारी है, बहुत दुष्ट है, कहाँ का पंडित है, कहाँ का विद्वान है। मैंने उससे ज्ञान के लिए बोला कि भैया मर रहा है तू, मरते समय तो कुछ ज्ञान दे जा, मगर उसने कुछ बोला ही नहीं मेरे को। श्री राम ने बोला बड़े प्यार से कि अच्छा क्या हुआ बताइए मुझे, कहाँ खड़े थे तुम, जाके क्या पूछा, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया, मैं उनके सर के पास खड़ा था, क्योंकि वैसे ही मरने वाला है, पता नहीं वो जो बोलते बात बताते मेरे को कानों तक पहुँचती भी कि नहीं पहुँचती। तो मैं उनके कान के पास जाके खड़ा हो गया और मैंने उनको बोला कि भाई भैया ने मुझे बोला ऐसे ऐसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति दो, और उन्होंने अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लिया। श्री राम ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ साथ में, हम दोनों साथ चलते हैं, चलो। श्री राम उसको लेके गए, रावण के पास पहुंचे, जहाँ पर रावण अपनी मृत्यु की जो अंतिम सांसें थी वो गिन रहा था। अब वहाँ पहुंचे और उसको उन्होंने बोला रावण को कि हे लंकाधीश, उन्होंने हाथ जोड़े उसको, बोले हे लंकाधीश, तुम इतने विद्वान हो, प्रकांड पंडित हो, तुमने शिव जी को जीत लिया, तुमने शिव जी की उपासना की, तुम इतने विद्वान हो, तो अब देखो तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तो जाते जाते ऐसा ना हो कि तुम्हारा सारा ज्ञान तो अपने साथ ही ले जाओगे, तो कुछ ऐसा ज्ञान हमें देके जाओ जिससे कि हमारे समाज का भला हो सके। रावण ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने श्री राम को बोला कि देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने कुछ उक्तियों के द्वारा, कुछ कथनों के द्वारा, कुछ करने के द्वारा अपने भाई को बहुत कुछ समझाया, बहुत ज्ञान दिया आपने। जैसे कि आपने उसे समझाया कि अगर किसी से ज्ञान मांगने आते हैं तो उसे आदेश नहीं देते, उसे आग्रह करते हैं और उसके सर के ऊपर आके नहीं खड़े होते, उसके चरणों में खड़े होते हैं, क्योंकि आप ज्ञान की प्राप्ति करने आए हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए कि शायद मैं आपसे बुद्धि में भी बड़ा हूं, मैं आपसे बल में भी बड़ा हूं, मैं आपसे ज्ञान में भी श्रेष्ठ हूं, पंडित हूं, मगर फिर भी आज कुछ वजह है कि मैं मृत्युशैया पर हूं और आप उस स्थान पर हैं जहां आप विजय की प्राप्ति का घोषणाद कर रहे हैं। आप वहां पे, आपकी सेना के अंदर हर्षोल्लास है। श्री राम ने बोला तो आप बताइए ना कि वो अंतर क्या है, क्या हुआ ऐसा, वही ज्ञान तो मुझे चाहिए। तो रावण ने बोला कि देखिए, आप आज उस स्थान पर हैं जहां पर आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आपने वानरों की सेना बनाई,
आपका भाई को आप पे विश्वास था और वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, परंतु आज मैं जिस अवस्था में हूँ उस अवस्था में भी रहने के जो एक मेरा कारण है वो मेरा भाई ही है। एक मेरा भाई था जिसने आपको ये बताया कि अगर रावण की नाभि में तीर चलेगा तभी रावण मर सकता है, अदरवाइज रावण की मृत्यु नहीं हो सकती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हे श्री राम, जब आप समाज में जाएं तो लोगों को आप यही बताएं कि बड़े से बड़ा युद्ध भी जीता जा सकता है, बड़े से बड़ा युद्ध भी जीता जा सकता है अगर हमारे अपने हमारे साथ खड़े हैं। और आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि हमें अपनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रावण जो है वो राम से नहीं हारा था, रावण विभीषण से हारा था। राम से तो वो बाद में हारा, रावण पहले विभीषण से हार गया। तो देखिए, अब आपसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। क्या आपको लगता है कि आज एक ऐसा समय आ गया है जब भाई को भाई के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है? क्या आपको लगता है कि हम लोगों के बीच ही कुछ ऐसे विभीषण हैं जो हमें हमारे लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ने देते हैं? क्या आपको लगता है कि आज एक ऐसा समय आ गया है कि अगर हम अपनों के लिए खड़े नहीं होंगे, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं खड़ा होगा, तो कोई तीसरा व्यक्ति जो शायद हमसे बुद्धि में भी कम है, हमसे बल में भी कम है, हमसे हर तरीके से कम है, परंतु क्योंकि उसके अपने उसके साथ खड़े हैं इसलिए वो हमसे आगे निकल जाता है और हमको पीछे रहना पड़ जाता है। वो हमको हर क्षेत्र में पीछे कर सकता है क्योंकि उसके अपने उसके साथ खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि हमें अपनों से सावधान होने की बहुत आवश्यकता हो गई आज के समय में? क्या आपको लगता है कि हमारे आसपास ही कुछ विभीषण होते हैं जिनके दिए हुए घाव बहुत भीषण होते हैं? प्रश्न मेरे, जवाब आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे जवाब मिले।